हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ठीक है जी। तो जेंगो में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस, उसको हम आज डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपको आपकी जो बहुत सारी मेहनत है, मतलब कि आपको ज्यादा कोड मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो अपने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ये वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको डिजाइन किया था। ठीक है जी। और इसमें हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप से ये वाला जो फॉर्म है वो कॉपी किया था और ये वाली जो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन फाइल्स हैं, ठीक है जी, बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं, इनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। क्योंकि अगर हम इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है उसका जो डिजाइन है वो ऐसा नहीं होगा, वो बहुत ही रॉ सा डिजाइन होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अपने किसी भी HTML के पेज में बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहता हूं तो मुझे उस पेज में इन बूटस्ट्रैप फाइल्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं ये देखिए, अभी हमने इस पेज में यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पे हमने क्रिएट किया है और इस फॉर्म में हम यहाँ पे क्लासेस का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन बूटस्ट्रैप फाइल्स को यहाँ पे इंक्लूड ना करूं, अगर मैं लेट से इसको हटा दूं, यहाँ से इस फाइल को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, इस फाइल को यहाँ से हटा दूं और इस फाइल को मैं यहाँ से हटा दूं, इस फाइल को यहाँ से मैं हटा दूं, ठीक है, ये हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं। और अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे क्या होगा, इनको यहाँ से मैंने हटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस फॉर्म को सेव करूं और अब अपने पेज को यहाँ पे रीलोड करूं, ठीक है जी, तो हमारा ये जो फॉर्म है ये बहुत ही रॉ सा फॉर्म बन जाएगा। इसकी जो डिजाइनिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये देखिए, हमारा जो पेज है वो रीलोड हो चुका है और अब आप देखिए कि हमारा फॉर्म कैसे हो चुका है, कैसे बन चुका है। तो अगर मैं इस फॉर्म को बूटस्ट्रैप की मदद से डिजाइन करना चाहूं और तो मुझे ये वाली जो फाइल्स हैं, जो ये वाली हमने पहले यहाँ पे इंक्लूड करके रखी थी, जो कि main.html में हमारी फाइल्स हैं, तो इन फाइल्स को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि अगर मैं किसी भी पेज में बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहूं तो हमें मैनुअली इन फाइल्स को मैनुअली हर एक पेज में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था register.html में, हमने यहाँ पे इंक्लूड की थी ना। जैसे अगर मैं इसको अंडू करूं तो ये देखिए, ये वाली फाइल्स हमें मैनुअली इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो हम ये नहीं चाहते कि हमें हर एक पेज में ही इन फाइल्स को इंक्लूड करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पेज में इन फाइल्स को रख लेंगे जैसे हमने main.html में रखा है, और इस टेम्पलेट को हम फिर इनहेरिटेंस करके दूसरे टेम्पलेट में इन फाइल्स को हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फाइल में जहाँ पे हमारी सभी जो फाइल्स रिक्वायर्ड हैं, जो हमें हर एक पेज में चाहिए, उनको हम एक पेज में सेव कर लेंगे जैसे हमने main.html में किया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेज में यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। मतलब कि जो कंटेंट हर एक पेज का डिफरेंट है, मतलब कि अपने पेज की बॉडी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और जो कंटेंट हर एक पेज में सिमिलर है, मतलब कि जैसे ये फाइल्स हैं, ये फाइल्स हमें हर एक पेज में चाहिए, तो उनको हम ब्लॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे। इन फाइल्स को मैं ब्लॉक के अंदर नहीं लिखूंगा। सिर्फ जो कंटेंट हर एक पेज का डिफरेंट है उसको मैं ब्लॉक्स के अंदर लिखूंगा, जैसे कि हमारा बॉडी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ और टाइटल, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ब्लॉक्स क्रिएट करूंगा बॉडी के अंदर, यहाँ पे मैं ब्लॉक्स क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉक बॉडी, ठीक है, ब्लॉक एक क्रिएट करूंगा जो कि हमारा होगा बॉडी ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक का नेम दे दूंगा बॉडी। तो जो भी बॉडी का कंटेंट होगा वो इस ब्लॉक के अंदर होगा। जैसे कि इस फाइल में बॉडी का कंटेंट कौन सा है, ये है H1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे रख दूंगा। और क्या है, इस पेज का टाइटल जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर दूंगा टाइटल नाम का। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको थोड़ी इंडेंटेशन दे देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉक बॉडी, सॉरी ब्लॉक बॉडी नहीं, ब्लॉक टाइटल, ठीक है जी। और टाइटल को मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा। तो जो टाइटल है और जो बॉडी है वो हर एक पेज की डिफरेंट होती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो फाइल्स है ये सभी पेजेस में कॉमन होगी, इसलिए हम इनको ब्लॉक के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, हमने main.html में ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए। अब हम इसको इन फाइल्स को जिस भी टेम्पलेट में हम यूज करना चाहें वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। ठीक है जी।
तो इनहेरिटेंस अगर आप C++ आपने की है या फिर जावा आपने की है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मेरी इस वीडियो को फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जाएंगे register.html में, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस पेज पे भी यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट करूंगा। जैसे कि हमारा जो फॉर्म है, ठीक है जी, वो इस ब्लॉक की बॉडी है। तो मैं क्या करूंगा, इस पेज की बॉडी है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को बॉडी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं बॉडी को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉक बॉडी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉक बॉडी। ठीक है जी। और इस फॉर्म को मैं बॉडी ब्लॉक के अंदर लिखूंगा, मतलब या फिर इस फॉर्म को, हाँ, मैं बॉडी ब्लॉक के अंदर लिखूंगा। मैं इसको यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पे हमारा फॉर्म खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा ब्लॉक एंड। और यहाँ से अभी हमें इन कोड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और हम टाइटल को भी अपने टाइटल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉक टाइटल, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉक टाइटल, और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल। ठीक है जी। और टाइटल को मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और जो बाकी के हमारे हैं डाटा हमारा जो है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें सिर्फ एक्सटेंड करना है अपने जो हमारा मेन टेम्पलेट है, जिसमें हमारी जो सभी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने टेम्पलेट का नेम। टेम्पलेट हमारा कौन सा है, main.html। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा main.html। ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं, इस पेज को सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं वो दोबारा से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से सेव करूंगा और यहाँ से सेव करके इसको मैं यहाँ से रीलोड करूंगा दोबारा से। ठीक है जी। तो जहाँ पे जैसे इसको हम रीलोड करेंगे तो देखते हैं, हाँ, तो ये देखिए अभी हमारा जो फॉर्म है और सभी जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है जी। और हमने इस फाइल में, ये देखिए register.html में हमने कहीं भी बूटस्ट्रैप की जो हमारी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हैं। वो फाइल्स हमारी सिर्फ यहाँ पे है main.html में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इनहेरिट कर रहे हैं register.html में, और जो ब्लॉक्स में हमने कोड लिखा है, जो ब्लॉक्स में लिखा है सिर्फ वो कोड ही चेंज होगा हर एक टेम्पलेट का। ठीक है जी। जैसे इसका, ये देखिए इसका टाइटल जो है, इसका टाइटल होम पेज है। ठीक है। इसका टाइटल क्या है, हमारा टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही है, रजिस्टर पेज इसको लिख देते हैं हम। ठीक है, रजिस्टर पेज। तो इसका टाइटल क्या होगा, रजिस्टर पेज। जैसे ही मैं इसको दोबारा से रीलोड करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे रजिस्टर पेज आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट है वहां पे क्या आ जाएगा, रजिस्टर पेज। ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर पेज आ गया है। ठीक है जी। तो अगर मैं ब्लैंक पे जाऊं, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक पे जाऊं तो इसका जो होगा, ये देखिए इसका टाइटल होम पेज है। और अगर मैं रजिस्टर पे जाऊं तो उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है हमारा रजिस्टर पेज। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे जो भी ब्लॉक है, ये देखिए इसकी बॉडी डिफरेंट है, और वहां पे जो हमारा ब्लैंक यूआरएल है उसकी बॉडी अभी हमने कोई बनाई नहीं है। वहां पे सिर्फ हमने यही लिखा है, वहां पे हमने सिर्फ यही लिखा है जो ये था हमारा। यहाँ पे हमने क्या हेडिंग में कुछ दिया था, आई थिंक, हाँ, वी आर यूजिंग टेम्पलेट नाउ। तो यही हमारा बॉडी में ये है, इसकी बॉडी में, और इसकी बॉडी में क्या है, हमारा कंप्लीट फॉर्म है। तो जो भी कंटेंट हम ब्लॉक के अंदर लिखते हैं सिर्फ वही कंटेंट हर एक पेज का डिफरेंट होता है, और जो यहाँ पे ब्लॉक्स में हमने नहीं लिखा, जो बाहर ही है, जैसे कि ये फाइल, तो ये सभी टेम्पलेट्स में कॉमन होंगी। ठीक है जी। तो ये है हमारा टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जेंगो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स बचा देता है हमारे। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ते, हम सिर्फ एक टेम्पलेट को इनहेरिट करके उसकी जो कॉमन फाइल्स हैं जो हमने ब्लॉक के अंदर नहीं लिखी उनको हम इनहेरिट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज, अगर आपको ये वीडियो समझ में एक बार देखने में समझ नहीं आएगा तो आप इसको 2-3 बार देखो। आई थिंक आपको, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा पूरा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।